नॉर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वामी जी, रात में सिर्फ 1 घंटे का स्क्रीन टाइम, यानी जो लोग मोबाइल फोन पर अपना रात का 1 घंटा गुजार रहे हैं, 24 मिनट तक नींद को वो कम कर देता है। घंटों लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर वक्त बिताने की वजह से इनसोम्निया की परेशानी लोगों को हो रही है और अच्छी नींद के लिए लोगों को अब दर-दर की ठोकरें खाने पड़ रही हैं, लोगों से राय मशवरा करना पड़ रहा है। तो स्वामी जी, अच्छी नींद का सही समय कितना है, क्या है, ताकि उठने के बाद आदमी तरोताज़ा महसूस करे और दिन भर अपने काम पर फोकस कर पाए? अब देखो, एक तो 100 में से 99% लोगों को, जिसको संस्कृत में, हिंदी में, आयुर्वेद में गाढ़ निद्रा कहा जाता है ना, साउंड स्लीप अंग्रेजी में बोलते हैं, गाढ़ निद्रा नहीं आती, स्वप्न आते रहते हैं और आधी अधूरी कच्ची पक्की नींद बोलते हैं ना, और उससे फिर कच्चा कच्चा सा जी रहता है, मतलब पूरा तृप्ति नहीं होती। तो ये 99% लोगों की समस्या है। स्लीपिंग पीस उसका समाधान नहीं। कुछ लोग सोने के लिए नींद की दवाइयाँ खाते हैं, कुछ लोग दारू पीते हैं, और भी फिर इससे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। बहुत बुरी हालत है। कुछ लोग सोने के लिए पड़ोसी की नींद खराब कर रहे होते हैं स्वामी जी। ये नींद कैसे फोन कर करके तो ये नींद जो है ना, ये खराटा नहीं लेके भी हो सकता है। देखो, एक तो मैंने बोला कि जो सूर्य नमस्कार कर सके, दंड बैठक कर सके तो बहुत अच्छी बात है। उतना भी ना कर सके ना, तो कम से कम ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, लेट के बैठ के स्थित कोणासन, इससे वेट भी कम होगा। और फिर थोड़ा सा देखो ये किया करें, ये बड़ा रिलैक्स करता है। फिर आज शवासन भी बीच में हम बता देंगे। ऐसे तो हर समय साक्षी भाव में जिया करें। एक किसी का नाम वैसे साक्षी महाराज पहले साक्षी भाव से देह भाव में नहीं रहा करते थे, साक्षी भाव में रहा करते थे, देह में रहते हुए विदेह रहा करते थे। तो साक्षी भाव में जिए, दृष्टा भाव में जिए। साक्षी भाव बोलो, दृष्टा भाव बोलो, विटनेस का भाव बोलो, विपश्यना बोलो, प्रेक्षा बोलो, गुणातीत भावातीत ट्रांसेंडेंट स्टेट ऑफ माइंड। ये जो ट्रांसेंडेंट स्थिति है हमारी, वो ये है कि मैं शरीर नहीं, इंद्रिया नहीं, मन प्राण नहीं, मैं आत्मा हूँ, इन सब का अधिष्ठाता, इन सब का नियंत्रित, इन सब का स्वामी, मालिक। हम अपने शरीर, इंद्रियों और मन के मालिक होकर के जिए। हमने शरीर के, इंद्रियों के, मन की गुलामी, दासता को इतना, उनकी अधीनता को इतना स्वीकार कर लिया है। हम बाहर से तो वी वांट जस्टिस, वी वांट फ्रीडम, वी वांट पीस के नारे लगाते रहते हैं और भीतर से पिसे जा रहे हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि 1 घंटा का तो ये योगाभ्यास कर लिया जाए और अपने शरीर के प्रति थोड़ा डिटैचमेंट भी रखें और हर कार्य को कर्तव्य मान करके करें। इसी को गीता में कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि। योगस्थ होकर के अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से कर्म करो, तो फिर देखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन होकर के आपको नींद खूब अच्छी आएगी। हमारी तो सेकंडों के हिसाब से कभी 1, कभी 2, कभी 5, मैक्सिमम 10 सेकंड में नींद आ जाती है। और नींद को हमें टॉप प्रायोरिटी देनी है। प्रोफेशनल स्लीपर बनना है। प्रोफेशनल ये स्लीपर बहुत बड़ा शब्द है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, लॉन्गिविटी, सस्टेनेबिलिटी, सब चीज़ें, सब अलग अलग बाहर की चीज़ों के बारे में बात हो रही है भैया। लाइफ मैनेजमेंट कैसे करना, अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक करो और अपने आप को अच्छा करो। तो एक तो मर्कटासन, और फिर जो है ना, ये 3 अभ्यास करके फिर थोड़ा शवासन। योगाभ्यास के बाद भी 1-2 मिनट का शवासन, और रात को सोते समय ऐसे सोया करे, मुझ खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख भगवान सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की गोद में हूँ। इस भाव से जो सोएंगे ना, उनको नींद बहुत बहुत अच्छी आएगी। लो स्वामी जी, अभी आपने एक बड़ा क्रांतिकारी टर्म इस्तेमाल कर लिया, गोद में विश्राम पाता है, प्रोफेशनल स्लीपर। ये बड़ा ज़बरदस्त है। अभी तक हम हमेशा स्वामी जी ये बात करते आए हैं कि लोगों को नींद कम आ रही, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ स्वामी जी, जिनकी नींद ही नहीं पूरी होती है, वो सो ही रहे हैं। तो ज़्यादा सोने से भी क्या कोई खतरा होता है क्या स्वामी जी? कुंभकर्ण बन जाने का खतरा क्या है? हाँ, इसलिए वेद में बोलना पड़ा, उपनिषदों में, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्यवनान विबोधत,
उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पाव पसार। तो ये जो जागृति जीवन में बनी रहनी चाहिए, जो हमेशा सोए सोए से, कहीं खोए खोए से, पता नहीं कहाँ इधर उधर उथल पुथल उधेड़ बुन अंदर भीतर बहुत बुरी हालत रहती है, न सो पाते हैं न ठीक से जाग पाते हैं। वो एक तरह से बेहोशी का जीवन जीते हैं। तो इसलिए कहते हैं अवेयरनेस इज योगा, जागरूकता ही योग है। प्रोफेशनल स्लीपर भी बनना है और फिर प्रोफेशनली हर काम को भी करना। जब अच्छी नींद आएगी ना 6 से 8 और ये घंटे स्वामी जी की, जागरूकता तो का आप योग का 16 जो से अभियान 18 है ये घंटा 5 बरसों को पूरा कर चुका है। जिंदगी को बहुत अच्छे से जी पाएंगे। रोजाना हम सुबह इंडिया टीवी के जरिए आपके साथ हजारों करोड़ों लोगों को जिंदगी जीने का सलीका, योग को अपनी जिंदगी में शामिल करने का तरीका बताते हैं।